राना साहब ये बताएं कि आप खाने वाले कबीले से ताल्लुक़ है या खाना बनाने वाले कबीले से ताल्लुक़ है आपका? खाने वाले से ज़्यादा ताल्लुक उन्हीं से है। बनाने का शौक नहीं है? अजी है स्टेक्स की हद तक, पास्ता यूनिवर्सिटी में और सैलड सैंडविचेस, बट इसी हद तक। जब आप कनाडा रहे पास्ता बहुत कमाल बनाता हूँ। बनाते हैं आप? एब्सोल्यूट। उसकी फरमाइश भी होती है फिर आपके घर पे बना अब के? तो लेटली नहीं हुई, बट जनरली स्टेक्स की तो कभी आउटडोर कभी बना ले, बट जब तक मैं बनाता हूँ फिनोमिनल। तो ये जब आप कनाडा में थे उस वक्त फिर खुद बनाते थे, कुकिंग करते बनाते थे सब कुछ? सब कुछ तो बिल्कुल नहीं, बट हफ्ते में 1-2 दिन कुकिंग करते थे। और खाने में क्या पसंद है? देसी, कॉन्टिनेंटल, सर नंबर 1 जो है वो मुझे पसंद है देसी, ऑब्वियसली एनी टाइम। बट साथ ही साथ वियतनामीज मुझे बहुत पसंद है, मुझे कोरियन बहुत पसंद है, थाई बहुत पसंद है, जापानीज बहुत पसंद है, और साथ इटालियन भी पसंद है, बट स्ट्रॉन्ग माय फेवरेट्स आर। कुछ लोग होते हैं खाने के हवाले से उन्हें पता चले कि फलां जगह कुछ अच्छा मिलता है तो वो गाड़ी निकालेंगे और पहुंच जाएंगे, या आप कभी उस तरफ से गुजर रहे हो तो आप खा लेंगे, या प्लान करके जाते हैं कि आज खाना खाना है? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे खाने के लिए तो 100 किलोमीटर भी ट्रैवल किया हूँ, यहाँ पे भी और बाहर के ममालिक। बस ये पता चला कि वहाँ कुछ अच्छा मिलता है। हाँ, अच्छा खाना हो, एक्सेप्शनल हो, तो एनीथिंग फॉर दैट, और आप जा सकते हैं उसके लिए। एब्सोल्युटली। तो ईद के दिन फिर आप ईद के दिन खाते हैं, कभी किचन में भी जाते हैं, कुछ बनाते भी हैं? सर ईद के दिन किचन में भी जाते हैं, बेसब्री से पूछते हैं क्या क्या चीजें बन रही हैं, किस किस तरह से बन रही है। नहीं सर, हाँ पूछ के बाहर आना पूछ के बाहर और कंट्रीब्यूशन उसी हद तक या सिर्फ चेक कर दिया, बट ये है कि कलेजी, पुलाव और उसके अलावा 4-5 किस्म की ग्रेवी, जिस तरह मैंने आपको कहा हमारी अपनी तंदूर की बेक्ड रोटी, सो एक साइड पे ग्रीन चटनी है, एक साइड पे रेड है, एंड इट इज़ ऑल थॉरली ग्रिल्ड। आप उसमें क्लब में उसके ऊपर देसी मक्खन है, उसके साथ आपके पास अपनी देसी चाटी की लस्सी है, और उससे ज़्यादा बेहतर क्या हो? ये कनाडा में आपको कहाँ मिलता होगा सब? कनाडा में तो फिर लाजमन ऑब्वियसली कुछ कंट्रीब्यूशन मैंने कर ली, बट आपकी तरह और भी मेहरबान यार दोस्त थे जिन्हें कुकिंग का शौक था, उन्हीं का सहारा लेना पड़ता था यार रेस्टोरेंट। तो ये जो यार दोस्त आपके अभी आए बैठे हैं, इन्हें भी ईद पर आप बुलाते हैं खाने के लिए, या सिर्फ अपने हाथ से बना के स्टेक भी खिलाते हैं, या? सर ईद पे जो खिदमत कर सकते हैं हम वो भी करते हैं, जब हम इनकी तरफ जाएं तो हमेशा ये भी करते हैं, वेरी काइंड। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनकी तरफ जाएं तो ये भी करें। हाँ जी, ऑब्वियसली ईद पे तो फिर सर सेलिब्रेशन। तो कौन है हमारे साथ जी? आप तारुफ जी रेहान साहब है, मेरे दोस्त हैं, का भावल नगर से ताल्लुक है, और बैरिस्टर उसामा है, मेरे कॉलीग भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और ही इज़ ऑल्सो अ वेरी यंग फिनोमिनल पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम आई वुड से साउथ पंजाब, नॉट ओनली खानावाल, हु इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो कमेटी है उसके भी चेयर है, वेरी डियर फ्रेंड। तो कितनी पुरानी दोस्ती है? खालिद साहब कितने पुराने दोस्त हैं? उसामा साहब से सियासत में आके दोस्ती पहले से? उसामा साहब और मेरे वालिद साहब जी, वी गो बैक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वो चंद 10-15% पॉलिटिशियंस जिन्होंने कभी मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी, सो स्टार्टेड दिस फ्रॉम 85 विद मियां नवाज शरीफ साहब एंड अप अंटिल टुडे। इसकी फैमिली भी, हिज ग्रैंडफादर, हिज फादर एंड देन हिमसेल्फ। तो 40-45 साल हो गए। सेम गोज, यस। एंड देन जैसा आपने कहा, तो पिछले 15 साल से हमारी अपनी दोस्ती भी है। रेहान साहब मेरे करीबन कोई 20 से 25 साल पुराने दोस्त हैं। वो अलग बात है कि जब शादी नहीं हुई थी और जवानी थी तो और दिखते थे, अब बाल आपको सफ़ेद दिखते हैं, शरीफ आदमी दिखते हैं। काश वो दास्तानें इनकी मैं ऑन एयर सुना सकता, वो हम नशर भी कर सके। आप शायद ना कर सके इसलिए। टाइम के साथ साथ बंदे को चेंज होते रहना चाहिए, जिस तरह बंदे की एज ग्रो होती है ना, उस तरह बंदे को चेंज होते रहना, मैच्योर होते रहना चाहिए। तो फिर आप ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं कि मिनिस्टर साहब मैच्योर हो गए ज़्यादा? नहीं, मिनिस्टर साहब तो मैच्योर हैं ही हैं। मिनिस्टर साहब का तो कोई कंपैरिजन नहीं है माशाल्लाह। तो जब ये सियासत में आ रहे थे, एक्टिवली पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे थे, आपने नहीं समझाया कि छोड़ें ये फैमिली? मेरा ख्याल ये इनका शौक नहीं था, इनका शौक नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन वो कोई टाइम ऐसा आ गया जिसकी वजह से इन्हें एंटर होना पड़ा। आपसे मशवरा किया राना साहब ने फिर उस वक्त? नहीं, उस टाइम क्योंकि मेरे ख्याल इनकी वालिद साहब की डायरेक्शन थी, तो इस वजह से वालिद साहब को बे करते हुए इन्हें आना पड़ा। तो आना पड़ा, ऐसा ही था जी? आप शौक से नहीं आ रहे थे? मैं ये समझता था कि और दुनिया में बहुत काम है करने की, सियासत के अलावा। और अपनी ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है, ये हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए जी दो। आप देखें, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट। आप मेरे बच्चों से भी पूछ रहे थे, बट अगर आई मीन आपको आपकी अल्लाह ताला औलाद देगा, आपकी शादी होगी, बट अगर आपको आपके बच्चे कह रहे हैं कि मैं आप मेरे साथ चले और आगे पास टाइम नहीं है, ड्यू टू रीजंस विच आर आल्सो वेरी, अल्लाह ताला ने काम के लिए जब चूज़ किया, तो आई एम श्योर उसके
पीछे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज वो करोड़ों बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। बट एक पॉलिटिशियन में वो सफरिंग साइड देख के मुझे खौफ आता है कि मैं 20 घंटे दिन के किसी के लिए जीऊँ और ज़िंदगी तो एक ऐसी गुजर जाएगी। तो इसलिए आप चाहते थे कि शायद इससे दूर रहा जाए। इससे दूर रहा जाए, बट देन इवेंचुअली। तो फिर आप तो सियासत में आए तो उसामा साहब आपकी भी पुरानी दोस्ती है, पहले कौन सा पॉलिटिक्स में आप थे या भाई थे पहले? तो मैं तो लेटर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में मैं 2015-16 में तब एक्टिव आई एंटर्ड यस पॉलिटिक्स। तो इन्होंने भी आपको नहीं समझाया कि रहने दे? नहीं, मेरे ख्याल में वो जिस तरह भाई ने बताया कि फैमिली की तरफ से जब ऐसी डायरेक्शंस हों बड़ों की तरफ से, तो फिर मेरे ख्याल में यू डोंट रियली हैव अ चॉइस और आपको फिर बड़ों को ओबे करना पड़ता है। शायद भाई का भी नहीं था प्लान, ही हैड अ गुड बिजनेस करियर माशाल्लाह, ही वाज वर्किंग हार्ड विद हिज लैंड एंड एवरीथिंग। और मेरा भी शायद आई एम अ प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर, मतलब था, अब तो खैर एक दिन भी कोर्ट नहीं गया एमपीए बनने के बाद, लेकिन मतलब आई यूज्ड टू डू अ गुड, आई हैड अ गुड क्रिमिनल जो प्रैक्टिस थी मेरी। लेकिन वो यही है कि जब आपकी फैमिली की तरफ से आपको हो, और मेरे फादर मरहूम बहुत ज़्यादा इल थे उस टाइम पे, तो फिर आई हैड टू स्टेप अप, तो आना पड़ा जी। तो अभी His father passed away after he became MPA very recently। बड़े ऑनेस्ट और डेडिकेटेड आदमी थे, बट उसकी हेल्थ रीजंस, सामने का तो कई मजबूरियां भी होती हैं, so उनकी हेल्थ रीजंस की वजह से इवेंचुअली ही had। अभी आप इन्हें काम करते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन एज आउटसाइडर आप इन्हें एक मशवरा दें, और वो मशवरा आपने इन्हें समझाना है कि राना साहब ये जो आप कर रहे हैं ना मिनिस्ट्री में, मेरा ख्याल है इसे बेहतर कर लें, वो क्या चीज़ हो सकती है? सर मेरे ख्याल में तो मैं क्योंकि छोटा हूँ, मेरी तो ये ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको कुछ समझा सकूँ, लेकिन ये है कि मैं इनसे सीखता बहुत हूँ और रोज़ सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि मेरे, जिस तरह इन्होंने बताया, मेरे वालिद साहब के बाद अगर मुझे किसी ने सही तरीके से मेंटोर किया है और मुझे मतलब सिखाई हैं चीज़ें, क्योंकि मेरे वैसे बड़े भाई हैं लेकिन सियासत में भी सीनियर हैं और उस तरह, तो वो मैं सीखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन सिखाने की सियासत के दिल, ज़रूरत नहीं, सियासत के सीने में तो दिल नहीं होता ना, वो चाहे फिर आपके मेंटर और आपके भाई क्यों ना हो, और आप एक ही पार्लियामेंट में, एक ही असम्बली में हैं, तो कहीं ये लगता है कि ये बहुत अच्छा। अब आप ये मत कहिएगा जो कि मेरे मेंटोर हैं तो ये फील नहीं होता, कहीं तो आपको फील होता होगा ना कि ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं या कोई और मिनिस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी कहीं पे होता है। देखिए, नॉट जस्ट बिकॉज के ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, बट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप लोग भी आए रोज़ जो एजुकेशन पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली सीएम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विजन था, तो उन्होंने ये फिट समझा कि राना सिकंदर जैसे, आपको पता है एजुकेशन एक बड़ा टेक्निकल, क्रिटिकल, सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो वो मेरे ख्याल में उनको ये लगा कि शायद ये इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, और ना सिर्फ फिर उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया, बल्कि हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दे दिया और नॉन फॉर्मल लिटरेसी भी दे दिया। तो वो एक पूरा पैकेज ही जो पंजाब की बेसिकली हर एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट को डील कर सकता है, वो सीएम ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई को दी है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। कौन सा बेस्ट मोमेंट है आपकी दोस्ती का जहाँ पे आपको लगता है मुश्किल वक्त या अच्छा वक्त, और वो आपको लगा कि मैंने अपने दोस्त को टेस्ट कर लिया? साथ लेके चलते हैं, मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा था, जिस तरह के भी हालात हों, मामलात हों, साथ लेके चलते हैं, ख्याल रखते हैं आप जी। और दोस्त बनाने में कैसे, नए दोस्त बना लेते हैं या बस पुराने दोस्तों के साथ रहते हैं? ज़्यादा वही है, पुराने दोस्त, आपको पता है वो दोस्ती सही दोस्ती पुरानी दोस्ती होती है।